जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है और आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार वीडियो होगा आज का। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में आने वाला है, आता रहता है। दोनों बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वैकेंसी का नाम है, ठीक है ना, आप जानते होंगे इसको। इसे हम लोग जानते हैं प्रखंड साधन सेवी या जिला साधन सेवी के रूप में जानते हैं। और ये बिहार राज्य मध्याह्न भोजन जो होता है, मिड डे मील, ठीक है ना, उस योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं प्रखंड साधन सेवी या जिला साधन सेवी के नाम से, शायद आप जानते होंगे। इनका काम क्या होता है, तो लेट मी टेल यू कि जो ये मिड डे मील का पूरा स्कीम है जो हर एक विद्यालय में चलता है, उसमें जो है ना इनका काम क्या होता है, प्रबंधन का, अनुश्रवण का, मूल्यांकन का। मूल्यांकन का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो काम वहां पे चल रहा है, मान लीजिए किसी विद्यालय में मिड डे मील का चल रहा है, तो अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या लेके आया वहां पे सामान, क्या बना, क्या नहीं हुआ, जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत ही शानदार जॉब है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार जॉब है। सैलरी भले ही थोड़ा कम दिखेगा आपको, वेतन लगभग 8 से 10 हजार होता है, वैरी कर जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैरी भी कर जाता है। लेकिन भैया बाकी आप समझदार हैं, कमाने का बड़ा अवसर है इनके पास, ठीक है। चलिए, तो आज के पूरे ये वीडियो में हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। अब ध्यान से इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा और लास्ट में इस वीडियो संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप पूछिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ये वैकेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वैकेंसी आने वाला रहता है लेकिन उसको क्या कर देता है, जांच के नीचे रख देता है उसको। चलो करेंगे यार, चलो तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो ये है बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रखंड साधन सेवी या जिला साधन सेवी के अंतर्गत प्रखंड में काम होगा तो प्रखंड साधन सेवी कहलाएंगे आप, और जिला में होगा तो जिला साधन सेवी कहलाएंगे। ये दोनों के लिए वैकेंसी होता है, पुरुष और महिला दोनों इसमें कार्य कर सकते हैं। अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर क्वालिफिकेशन रखा जाता है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करिएगा इसमें तो इंटर इसका क्वालिफिकेशन रहता है। मतलब अगर आप 10+2 किए हुए किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आप स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में निकलता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के आप स्थानीय निवासी होना चाहिए। किसी भी प्रखंड का निकलता है तो वहां का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिला वाइज ही निकलता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, अपडेट हम देते रहेंगे। पहले इसको बढ़िया से डिटेल में समझ लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बेसिक इसमें साइकिल चलाने की जानकारी होना चाहिए। मतलब साइकिल, क्योंकि अगर मान लीजिए एक स्कूल से दूसरा स्कूल, एक पंचायत से दूसरा पंचायत जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो आपको बेसिक साइकिल चलाने की जानकारी होना चाहिए। वैसे तो आप देख ही रहे हैं ना, बीपीएससी टीचर वाला में लड़की लोग को जो है स्कूटी चलाना सिखाया जा रहा है, तो हो सकता है ये वैकेंसी निकले तो आप लोग को भी स्कूटी मिले, ठीक है। स्कूटी, मोटरसाइकिल, कुछ भी मिले, ठीक है। तो साइकिल चलाने की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। ये इसका योग्यता होता है, ठीक है ना। इसमें शैक्षणिक योग्यता हो गया, इसके बाद जातीय, आवासीय, ये सब तो आप लगाते ही हैं। जातीय आपका जो होगा उस जाति के आधार पे लगाइएगा ही, आवासीय लगाइएगा ही। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी इसमें अगर मान लीजिए कहीं पे हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है, एक्सपीरियंस मांग सकता है। एक्सपीरियंस किस में, ठीक है ना। एक्सपीरियंस मतलब कोई भी, मान लो कि स्कूल में तुम काम किए हो उसका एक्सपीरियंस, या शिक्षा विभाग से कहीं एनजीओ में काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अगर दोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो उस तरह का एक्सपीरियंस भी मांग सकता है, ये हम बोल रहे हैं बाय द वे, ठीक है ना। अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन से भी कोई बात बोलते हैं तो आप लोग को लगता है कि वो सीरियस हो जाता है, नहीं हो सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना समझ में आ गया होगा। प्रखंड साधन सेवी, जिला साधन सेवी, हो सकता है कि 2019 में जो आया था, 19-20 में भी आया था, तो ये वैकेंसी आपके इधर आया भी होगा। तो प्रखंड साधन सेवी, जिला साधन सेवी के बारे में इंटर हो गया, स्थानीय निवासी होना चाहिए, साइकिल चलाने की जानकारी होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, तो 18 से 37 जो है नॉर्मल एज है। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए इसमें एज में रिलैक्सेशन होता है, तो 18 से 37 इसमें जो है ना एज को रखा जाता है, क्योंकि अभी इंटर पे ही बहाली हो रहा है।
तो 18 से 37 जो है ना बढ़िया है, ठीक है। अरे जैसे आंगनबाड़ी में होता है ना, वो पर्यवेक्षिका का होता है ना, उसका सैलरी ज्यादा होता है, इसका सैलरी कम है। बाकी दोनों का कमाई अगर देखो तो इसका ही कमाई ज्यादा है, ठीक है। चलिए, कमाई का मतलब दूसरा बात बोल रहे हैं हम, वो सब समझिएगा, ठीक है। आ जाइए, अब इसका जो है ना नियोजन जो सबसे पहले होता है, सेवियों का नियोजन होता है, वो शुरू के 11 महीने के लिए पहले होगा। सेवियों का नियोजन शुरू के 11 महीने के लिए पहले किया जाता है। अगर आपका काम संतोषप्रद मतलब संतोषजनक रहता है तो फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, वो संतोषजनक ही रहता है, किसी का खराब नहीं रहता है। तो ये सिर्फ लिखने वाली बात है, ठीक है। जो नोटिस निकलेगा ना उसमें वो बोलेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस करते हैं, आपका सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर आगे हम आपको बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका काम क्या होगा, जैसे कि हम पहले ही बताए, इसका काम पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन, अनुश्रवण एंड मूल्यांकन, ठीक है ना। मतलब इवेल्युएशन इज नॉट अ इजी वर्क, ठीक है। अगर देखा जाए तो काम इजी नहीं है, और जिस तरह का इनको काम दिया गया है उस तरह का सैलरी नहीं है। हम तो चाहेंगे कि अब जब इसका नया, ये हम पिछले वाला वैकेंसी को जो है ना सैलरी देखे, वहां 8 से 10 हजार ही है, ठीक है। तो नया वैकेंसी जब इसका आए तो इसका सैलरी 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 25,000 रुपया होना चाहिए इसका सैलरी, क्योंकि काम इसका बड़ा बढ़िया है, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है इसका, ठीक है। लेकिन सैलरी अभी तक जो दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है, बाय द वे, ठीक है ना, इसको ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका 3 काम जो है ना, 3 तरह की चीज आपको होगा, मैनेजमेंट, अनुश्रवण, मूल्यांकन, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद ये तो आपको खुद पता ही होगा, ठीक है ना, कि जो ये बिहार राज्य मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील, ये मिड डे मील जो है ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है। तो मिड डे मील के अंतर्गत जो है आपको पता ही है कि हर एक स्कूल में बच्चे के लिए जो है ना अब भोजन का व्यवस्था किया जाता है, और उस पर ज्यादा फोकस भी है, क्योंकि पोषण की कमी से जो है ना, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, मर जाता है, बहुत सारी बातें होता है, ठीक है। तो आपको जो है ना इसमें इसका जो भोजन होता है शायद फर्स्ट उसका अपना एक आहार का चार्ट होता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वहां पे क्या करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है, ठीक है। तो अब इनका जो काम बनता है वो देख रेख ही करना होता है कि कितना जो है ना साफ सफाई वहां रहता है, कि उसके अकॉर्डिंग जो है ना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे खाना मान लो कि अगर बना तो क्या वो खाना सही से पका कि नहीं पका, ठीक है, बनाया जाता है खाना तो उसका जो हाइजेनिक है कि नहीं, हाइजेनिक का मतलब साफ सफाई जगह पे खाना बनाया जाता है कि नहीं। आप सुने होंगे बहुत बार, पेपर में भी सुने होंगे, न्यूज में भी सुने होंगे कि मिड डे मील खाने से इतने बच्चे बीमार हो गए, उसको अस्पताल ले गया। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि भैया वहां पे साफ सफाई नहीं हुआ तो कभी गिर गया, कभी कुछ हो गया, ठीक है, और जिसके कारण जो है ना ऐसे हादसा होते रहते हैं। चलिए, तो ये वैकेंसी जो है ना बहुत ही जल्दी जो है ना आपके डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है। जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आएगा हम आपको अपडेट करेंगे, और साथ में इस वैकेंसी के बारे में हम और डिटेल में आपको जानकारी देंगे, नोटिस के साथ देंगे, ठीक है। इससे संबंधित अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ में देखो लाइक तो बनता है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लोगों तक शेयर होगा तो उनको समझ में आएगा कि भैया हाँ ऐसा वैकेंसी भी आता था, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जो है ना आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अंत में हम यही कहेंगे, कर भला तो हो भला, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। और जैसे ये वैकेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट में आएगा हम आपको बताएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जानकारी दिए हैं प्रखंड साधन सेवी और जिला साधन सेवी के बारे में, मिड डे मील स्कीम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक 1 सेकंड।